स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। और सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामना गुरु पूर्णिमा की। और आज इसी सुअवसर पर मेरा ये सौभाग्य है कि मैं कपिल शर्मा जी, इनका ये सांसारिक नाम है, और अध्यात्म में और अध्यात्म जगत में इनको साक्षी भैया के नाम से सभी संबोधित करते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य कुरुक्षेत्र ने मुझे आज ये कृपा और ये अवसर दिया है कि इनसे मैं कुछ वार्तालाप कर सकूं। तो आज मेरे साथ साक्षी जी मौजूद हैं। तो स्वागत है साक्षी जी आपका इस चैनल पर। जी जी जी, सभी को प्रणाम। हाँ जी, तो बस आपसे देखिए, पहला आपसे यही मैं सवाल रखना चाहूंगी कि जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसी से हम शुरुआत करते हैं कि गुरु पूर्णिमा का अवसर है। तो आप बताएं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, ये क्या सार है गुरु पूर्णिमा का, और गुरु होने का तात्पर्य क्या है, और क्या उत्तरदायित्व है। तो सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गुरु पूर्णिमा बेसिकली जो हमारा गुरु वो भी है। गु माने अंधकार या ज्ञान, रू माने प्रकाश ज्ञान। तो उसी तत्व परंपरा सब चलती आ रही है। जैसे व्यास जी, वेद व्यास जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने चारों वेदों का संपादन किया, महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखे, गीता जिसके हम चिंतन करते हैं वो गीता भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई। तो उन्हीं का जन्म दिवस है बेसिकली ये गुरु पूर्णिमा, जो हम एक काल में मनाने की, लेकिन वो कालातीत उसी तत्व को समझने के लिए उस परंपरा को निरंतर वो चलती रहे, माँ को मानते हैं। और अभी मैंने बताया ही, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाए, या अज्ञान के आजो एक अज्ञानी जीव जो जिज्ञासु अपने आप को कुछ का कुछ माने बैठा है, अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है उसका स्वरूप, जो वो स्वयं को नहीं जानता, अन्यथा अपने को कुछ मानकर भटक रहा है। जो स्वयं आनंद का सागर है, वो छोटे छोटे आनंद के लिए भटक रहा है। बस उसको उसका जो स्वरूप लगा दे वही गुरु है, जो उसको वो बात समझा दे। जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल कि ज्ञान के आवरण से हम छोटे छोटे आनंद के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, और इस ज्ञान को जो हटा दे वही गुरु है। सही बोला आपने, और मेरे ख्याल से ये सभी जानते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। तो ये बताइए कि एक साधक कब गुरु हो जाता है? अगर बहुत सूक्ष्मता में कहूँ तो जब वो अपने कि सब वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब उसका एक सीमित देह को लेकर जो वो अहंकारिक था, जो वो अपने को मैं माने बैठा था, जब उसको मिल जाता है, यानी वो जाता है, बाद हो जाता है उसका। बाद और नष्ट होने में अंतर है। कुछ लोग तो नष्ट होने को एक समझते हैं। जैसे ऐसे समझो आप, लकड़ी की कुर्सी है, तो कुर्सी जो हम बोल रहे हैं लकड़ी को ही बोल रहे हैं। अगर हम लकड़ी को समझ लें तो बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर जी हाँ, तो ऐसे ही जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम ये थे नहीं है, हाँ, अच्छी तरह हमारे को इसका निश्चय हो जाता है। जब ये अहंकार गल जाता है तब वो अपने को सर्व फील करता है। बिल्कुल। हाँ, हमने अपने आप को जी बोलिए। हाँ, जब वो अपने आप को सर्व समझ लेता है
तो उसी को तत्वमसि वेदांत में कहा है कि वह तुम ही हो। जब वो ऐसा समझ लेता है कि सब मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का उसको बोध होता है, तब वो गुरु उसको मतलब वो एक समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ये लोग बंधे हुए हैं, एक एक देह को मैं मान रहे हैं। वो एक यूनिवर्सल चीज एक छोटी मतलब एक देह को मैं मानकर अहंकारित हो जा रही है, तो वो कट जाता है, वो सीमित हो जाता है, बट जाता है, और वो फिर उसी जो वो स्वयं है को वो, चाहे वो किसी भी भोगों के माध्यम से ढूंढ रहा है, चाहे वो आनंद के माध्यम से ढूंढ चाहे वो सब कुछ जान लेना चाहता है, वो सब माध्यमों से बस बहुत सारी नदियां एक सागर में जाके मिलती हैं तो उन खत्म हो जाता है। वैसे ही जब उसका वो अहंकार उसमें जाके मिल जाता है तो वैसे ही खत्म हो जाता है, तब वो गुरु हो जाता है, वो समझ जाता है उस बात को। हाँ जी जी बिल्कुल। सारा खेल ये अहम का है, तो जब अहंकार अहम विलीन हो जाता है, जब क्योंकि सारा खेल तो हम अपने आप को कुछ और माने बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ। लेकिन साक्षी जी हम मतलब बौद्धिक शाब्दिक ज्ञान और शाब्दिक इससे हम समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। वो समझ भी आ जाती है और उस तरीके से एक साधक जीने मतलब जीता नहीं है लेकिन समझ आ जाती है। लेकिन फिर भी जी आवरण में अब अनुभूति नहीं होती है वो। तो जब तक अनुभूति नहीं होगी कि मैं शरीर मन बुद्धि अहम नहीं हूँ, तो तब तक तो कैसे आगे बढ़ेगा जीवन में। शाब्दिक ज्ञान से तो सभी समझ रहे हैं, ये बात तो सभी साधक समझ लेते हैं। लेकिन आप तो सत्संग भी लेते हो, आप इतने सारे लोगों से जुड़े हो, तो आपको नहीं लगता है कि मात्र सिर्फ शब्दों से सभी साधक साधिकाओं ने जान लिया है, लेकिन भीतर क्या वाकई उनको इसकी अनुभूति होती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा वो हूँ, वो तत्व हूँ जो कभी नहीं बदलता। क्या इसका वाकई अनुभूति होता है? थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पे। जी बिल्कुल। और वो जो ये अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है ना, ये इंगित जरूर करता है, लेकिन जब वो समझता है तो वो ये बोलेगा नहीं, वो उस बात को इंगित करने के लिए ये लिखा गया। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये खुद अभी अनुभव करो कि दरअसल आप देह के अंदर बुद्धि मान रही हैं या बुद्धि के अंदर ये देह। इसको जरा सोचो, थोड़ा सा विचार करो एक बार इसका। अभी क्या लग रहा है आपको? और जनरली लोग हाँ जी जनरली लोग जी क्या सोचते हैं? जनरली यही सोचते हैं देह है तो ये जो देह है उसमें ही ये एक मस्तिष्क मिला है। जनरली लोग इसी से कि ये बुद्धि कार्य करती है, बुद्धि सब समझती है, बुद्धि से कार्य होता है। देह के भीतर बुद्धि को मानते हैं ना? हाँ, देह के भीतर ही बुद्धि को मानते हैं जी। लेकिन करो देह के ऐसे। हाँ जी, आपकी आवाज एक्चुअली बीच में कट रही है, फिर से बोलिए। हाँ, सब लोग जो जनरली लोग मानते हैं मेरा मन बहुत खराब है, या मेरी बुद्धि इस समय बहुत विचलित है, या मैं बहुत परेशान हूँ, ये तो वो देह के भीतर या बुद्धि के अंदर देह को मानते हैं। क्या मान के बोलते हैं जो समझते भी हैं लोग, और जो ये शास्त्र भी पढ़ के समझ रहे हैं बातों को, जो बौद्धिक रूप से भी समझ रहे हैं बातों को। बौद्धिक रूप से तो उन्होंने शरीर ही माना है, और ये यंत्र शरीर के अंदर अपने को मान। हाँ जी, हाँ जनरल। तो, लेकिन अब इस पे आप विचार कीजिए ना एक बार, क्या शरीर के अंदर बुद्धि है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर तो कैसे होगा ये तो एक यंत्र है। कैसे कहेंगे इसको? यंत्र तो है, लेकिन बुद्धि के अंदर ही सब मानकर, बस सॉरी देह के अंदर समझ रहे हैं ना, तो जब तक समझ नहीं आएगा ठीक से। तो वही फिर कैसे स्पष्टता आए? मतलब
आम पब्लिक के, मतलब अभी जो शुरुआती में इस आध्यात्म में आए या कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आप कैसे बोलेंगे कि क्या समझे या कैसे? मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो देह के अंदर जो बुद्धि मान रहे हैं वो विचार कि जब ये देह सो जाता है, अगर देह के अंदर बुद्धि होता, जब ये सो, बुद्धि भी सो जाना चाहिए था। बिल्कुल सो जाना चाहिए था जी, तब भी चलती रहती है, लेकिन बुद्धि तो हाँ, लेकिन स्वप्न आता है, फिर स्वप्न आता है जी, उस स्वप्न के भीतर भी एक देह निर्मित होता है। वो जो व्यवहार करता है उस स्वप्न में, वो डरता भी है, जगत को देखता भी है, वहां पर नदी, झरने, तालाब सब कुछ है वहां पर भी। अब वो देह निर्मित कैसे हुआ? और बुद्धि वहां काम भी कर रही है, देखो। हाँ जी, कैसे हुआ फिर? हाँ, वो शरीर है, फिर क्या मान, जब स्वप्न देख रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपके पास अभी ये देह है, आप इसके अंदर बुद्धि मान रहे हैं यहाँ पर। हाँ। अब ये देह सो गई जी, फिर आप स्वप्न में गए, वहां पर एक देह बनाई। हाँ जी, उस देह के अंदर फिर बुद्धि को माना। हाँ जी, लेकिन वो स्वप्न किसने बनाया पूरा? हाँ, उसमें एक देह भी मिला और सामने पूरा जगत भी दिख रहा है उसको, उस देह को। बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि बुद्धि में देह है, बुद्धि में देह है। हाँ। और बुद्धि में देह नहीं है, बुद्धि में ये सारा जगत भी है जो सामने नजर आ रहा है, जैसे स्वप्न में हो रहा है सेम। लेकिन आपके अलावा आपके स्वप्न को दूसरा जानता है क्या? कोई नहीं जान पाता है। वो फिर वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हो, पूरा जगत जो तैयार करते हो? हाँ जी, कहाँ से आता है फिर ये इतना भयंकर, इतना वास्ट रॉ मटेरियल कहाँ से आ जाता है ये स्वप्न में? जब है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो मतलब स्वप्न है। स्वप्न जैसे वो स्वप्न है, और आप जगे, फिर कितनी देर रहता है वो स्वप्न जगने के बाद? वो रहता है रॉ मटेरियल वगैरह, वो जो सब दिख रहा था नहीं रहता है, वो तो स्वप्न है। तो स्वप्न तो मिथ्या है, तो वो तो ऐसे ही ये जगत है। ऐसे ही जब यहाँ से सो जाते हो, इस देह को सुलाते हो, फिर एक स्वप्न वहां शुरू होता है। इसी तरह जन्मांतर चलते हैं। जैसे अगला जन्म जो कहते हैं ना, वो यही है। ये देह जैसे ही छोड़ा, फिर एक नया स्वप्न शुरू हो जाता है, फिर उसको लगता है मैंने यहाँ जन्मा, ये हुआ। तो ये देह कहते हैं कि है ना, जनरली सभी का ये सवाल होता है, वही मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, इच्छा से ही फिर ये देह का निर्माण होता है। तो फिर ऐसे तो हर संसारी की कह लो या साधक की कह लो, तो कुछ न कुछ तो इच्छा रहती ही है। तो ये कर्म ऐसे ही चलता रहेगा। इच्छा किसकी रहती है? जो वस्तु है या वो नहीं है वस्तु उसकी? हाँ जी, बिल्कुल, ये मायने रखता है कि हम अपने आप को क्या जी मान रहे हैं। जैसे जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं, अब स्वप्न में हम चाह कर रहे हैं कि हमें ये सब मिल जाए, जबकि पूरा स्वप्न किसका है? उसी का, या वो चाह रहा है जो उसका, जो देह है एक माँ, उसका? किसका है पूरा स्वप्न? जो देख रहा है। हाँ बिल्कुल, जो देख रहा है पूरा स्वप्न उसका है। बिल्कुल, जो देख रहा है उसी का है ये सारा करा। लेकिन वहाँ भी एक देह मिला हुआ है, उस देह के थ्रू वो भटक रहा है अपने को ही। जैसे हम खेल खेलें कि एक को हम अपने पक्ष का रख लें, एक छोटे टॉय को एक बी रख लें, लेकिन अपना अभिमान ए के साथ जोड़ लें, देहाभिमान कहते हैं इसको जी, और बी को पाने चलें, तो कैसे होगा? जबकि खेल मेरे कारण ही चल रहा है दोनों का। हाँ, मेरे का ए से ही चल रहा है सारा खेल, और पाने चले हैं बी को।
तो कैसे संभव हाँ। होगा फिर? और जबकि बी भी मैं ही हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो अलग हम मान रहे हैं। हाँ जी, बस यही यही पे फंस और जब जाता तक है। हम अलग मानते रहेंगे, ये आपके सवाल का उत्तर है, जब तक हम अलग मानते रहेंगे तब तक इच्छा उठती रहेगी। अपनी अपनी ही इच्छा उठ रही है, लेकिन पता नहीं है, अज्ञानता बस। बिल्कुल, जब तक हम अपने आप को अलग मानते रहेंगे तब तक ये क्रम चलता रहेगा। तो मतलब हम सब पे विश्वास करते हैं, लेकिन स्वयं पे विश्वास करना ही भूल जाते हैं। स्वयं के लिए ही तो ये गुरु पूर्णिमा है। हाँ जी, स्वयं के लिए ही ये गुरु पूर्णिमा है। लेकिन यहाँ पर भी आ गया, देखिए। वो जब तक नहीं जानता है उसके लिए तो भी रहेगा ना। जी जी जी। बहुत सुंदर से आपने ए और बी के उसको सामने रखे और समझाया है, तो बहुत सुंदरता से आपने इसका जवाब दिया है। जी, चलिए, तो अब ये बताइए। अब आप जैसे, हाँ जी जी बताइए, आप बताइए। हाँ बताइए, आप बोलिए। जैसे मैं अभी आप प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ था कि देह हाँ जी। के अंदर बुद्धि है या बुद्धि के अंदर देह है, तो ये क्लियर हुआ। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल स्पष्टता से समझाया कि बुद्धि, देह के अंदर बुद्धि नहीं, बुद्धि। हाँ हाँ, बुद्धि के अंदर दे। लेकिन सभी इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि देह के अंदर बुद्धि है। हाँ, इसी कारण वो कितना भी पढ़ ले, हाँ, और कितना भी समझ ले बौद्धिक रूप से, हाँ, वो जो जिस बुद्धि को वो देह के अंदर मानता है ना, वो उससे समझ रहा है। अब उससे समझता रहे वो, जब तक चाहे, जब तक समझता रहे। हाँ, जब तक वो ये समझ उसका आएगा ये आएगा नहीं, उसको ये समझ। बिल्कुल, इसीलिए कि सारे लोग यही फंस रहे हैं कि देह के अंदर बुद्धि और कार्य करती है। लेकिन आपने कितना बारीकी से समझाया कि बुद्धि के अंदर देह है और वही सारा खेल करती है। यहाँ पे चूक हो रही है हम सबकी। अब अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि ये बुद्धि कहाँ, किस में? जी, मैं भी यही पूछने वाली थी, आपने रख दिया। देखिए जी। हाँ, ये बुद्धि जो व्यक्तिगत, जो एक देह के अंदर बुद्धि मान रहा था ना, हाँ जी, उस बुद्धि से वो इस जगत को जो देख रहा है, ये जगत भी बुद्धि है। जैसे आपके सामने कोई सामान रखा है अभी। हाँ जी, बहुत सारा पड़ा है सामान। वार्डरोब है, टेबल है, बेड है। टेबल मान लीजिए, वो टेबल का रूप और उसका नाम, इन दोनों का ज्ञान कहाँ पर है? बुद्धि में है। बुद्धि में है ना। टेबल तो नहीं बोल रही है ना कि मैं टेबल हूँ। नहीं, तो टेबल कि इस आकार का जो आकार सेव है, उसका जो उसका फॉर्म सेव है, वो हमारी बुद्धि में, उसका नाम भी बुद्धि में सेव। ठीक है जी। और स्वयं दीप्ता नाम और उसका आकार, वो कहाँ सेव है? जी जी जी, वो भी बुद्धि में ही है। अगर हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि स्मृति में है। अभी समझो, जब बुद्धि में ही है तो स्वयं दीप्ता, ये जो बुद्धि में स्वयं दीप्ता है, ये वाली स्वयं दीप्ता, वो टेबल और नाम रूप को अलग देख रही है, जबकि दोनों बुद्धियों में, दोनों एक ही बुद्धि में। जी हाँ, नाम रूप में हम भेद करते हैं, विभाजन करते हैं, बिल्कुल। जबकि टेबल भी उसी बुद्धि में है और स्वयं दीप्ता भी उसी बुद्धि में है। फिर आप गलती ये देखिए, आप टेबल को मैं क्यों नहीं कह रहे हो, स्वयं दीप्ता को तो मैं कह रहे हो। हाँ जी, स्वयं दीप्ता को तो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल। हाँ जी, ये स्वयं दीप्ता को जो मैं कह रहे हो ना, ये एक देह में मान रहे हो, ये गलती हो रही है। जी, बस यही गलती करते हैं, बट ये इतना जैसे टेबल दिख रही है ना आपको, ऐसे स्वयं दीप्ता की देह नहीं दिख रही है, उसको मैं मानते हो। या तो एक काम करो, सुनो, या तो एक काम करो, आप स्वयं दीप्ता की देह को भी मैं मत मानो और टेबल को भी मैं मत मानो। या फिर जब स्वयं दीप्ता को मैं कह रहे हो, तो टेबल का नाम रूप भी तो आपकी बुद्धि में है, उसको भी मैं कहूँ ना फिर।
समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, जी जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ये नाम बुद्धि रूप में को, ये जो बुद्धि में नाम रूप जो देख रहे हैं, हाँ। ये किसको पता चल रहा है कि ये टेबल और ये जो अभी कह रहा है कि मेरे को हाँ समझ में आ रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? हाँ, ये किसको पता चल रहा है जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये देखने बुद्धि जो वाले, पूरी हाँ, जी ऐसे आप टेबल पे लगा रहे हैं ना, ऐसे ही इसको सूर्य पे लगाइए। सूर्य का नाम और उसका आकार का ज्ञान वो कहाँ पर है? वो भी बुद्धि वो में भी है, बुद्धि में। और ये ब्रह्मांड, वो भी बुद्धि में है। तो ब्रह्मांड को तो मैं नहीं कह रहे, खाली स्वयं दीप्ता की देखो क्यों पकड़े हो, वो भी बुद्धि में है। जब जी जी, हम सिर्फ जी यहाँ तक सीमित हो गए, इस शरीर तक, बस इस शरीर को अपना मान लिया है, यही गलती कर रहे हैं। नाम रूप इस मिथ्या को हम सत्य मान रहे हैं, बस ये गलती हो रही है। इसको छोड़ो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन देख रहा है। ये पूरा सपना, जैसे सपना देखते हो ऐसे ये पूरा जगत दिख रहा है और इस देह को मैं मान रहे हो। और जब तक इसको मैं मानते रहोगे, जब तक जन्म होते रहेंगे। और जब तक इस देह को मैं मानोगे तो कर्म भी होते रहेंगे। जैसे ही इस देह को मैं मानना बंद करोगे, अकर्म हो जाएगा, कुछ भी कर्म नहीं हो जाएगा, क्रिया में हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, वो कर्म नहीं होगा, क्रिया बदल जाएगी, वो क्रिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्रिया में किसी को बांधती नहीं है। बहुत अच्छा आपने क्रिया और कर्म का ये बताया कि क्रिया किसी को बांधती नहीं है और कर्म बांधता है। बहुत, क्योंकि वो ये सोचता है ना मैं कर रहा हूँ। और मैं किसको कह रहा है? वो स्वयं दीप्ता की देह को, जी देह को कह रहा है। तो वहाँ पे तो फिर बंधन होता है, कर्म होते हैं, बंधन बनता है। बहुत सुंदर आपने क्रिया की, आज मैंने भी पहली बार इसको सुना है, क्रिया बंधन नहीं बांधती है। जैसे आपके घर में आप खाना बनाते हैं और मान लीजिए थोड़ा बहुत आटा बच जाता है, अब उसको 4 दिन के लिए वो रखा रहे तो उसमें कीड़े हो जाते हैं। जी हाँ जी, वो कर्म हुआ या क्रिया हुई? क्या हुआ बताओ? वो कर्म हुआ। हमने आटा रखा, अगर हमने आटा रखा ना, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जो आटे में कीड़े हो गए हैं वो क्या हुआ है? हाँ, वो क्रिया हुई है या कर्म हुआ है? हाँ, वो तो क्रिया हुई। वो हाँ, क्रिया हुई ना, अपने आप हुआ है ना, अपने आप हुआ है। जी जी। लेकिन आपने जो कहा मैंने किया तो इसीलिए मैंने वही जवाब दिया कि मैंने आटा रखा तो मैं जी। ये बंधना है। हाँ जी। अच्छा, अब आप एक खुद सोचिए, क्या आपका जो दिल धड़क रहा है, आप धड़का रहे हैं उसको, जो ये कहता है मैं? नहीं, स्वतः धड़कता है वो तो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हवा जो मिल रही है 10-15 मिनट के लिए आपको ना दी जाए तो ये स्वयं दीप्ता रहेगी? नहीं रहेगी। तो फिर आप वायु स्वरूप ही हुए ना। अगर तुम्हें हवा ना मिले और तुम ना रहो तो तुम हवा ही तो हुए 4 दिन, और तुम मर जाओ तो पानी ही तो हुए तुम। जी जी जी, पानी हुए, हवा हुए। ये स्वयं दीप्ता आती कहाँ से है? क्यों? क्योंकि इस देह को मैं मानते हो, इसी कारण। बाकी हम तो है ये पंच तत्व से बने हैं हम, पानी, वायु, अग्नि, जल। लेकिन कितनी बड़ी, पर कितना मतलब जटिलता है कि हम इसको मानने को ही सत्य जटिल हम कर रहे हैं। सहज बहुत है, सहज है, लेकिन वही वो बहुत, अभी आपने तो इतना सुंदर उदाहरण देके इसको सहजता से समझाया है, बता भी दिया है, लेकिन कितना मतलब पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है। गिने चुने लोग जो होंगे वो शायद उभर गए इस चीज से। जब आप खाना खाते हो तो ये सोचते रहते हो कि मैं स्वयं दीप्ता हूँ, मैं स्वयं दीप्ता हूँ, मैं स्वयं दीप्ता हूँ, सोचते रहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्रिया हो रही है जब खाना खाया जा रहा है। लेकिन वो कर्म कब बनता है? जब ये कहती हो मैं खा रही हूँ।
जब बनता है उसका। कर्ता, और आपने इसका बताया है बिल्कुल, कर्ता भाव जहाँ आ जाता है वहाँ बंधन बनता है। अच्छा, कमाल की बात ये देखो, जो ये कह रहा है ना कि मैं खा रही हूँ, ये है ही नहीं कहने वाला, बंद इसलिए रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो मैं मानते हो ना, सामने जो वस्तु, जो खाना खाया जा रहा है वो भी तो मैं है, अगर बुद्धि में वो तो वो भी है। हाँ जी जी, बुद्धि में तो फिर वो भी है। हाँ जी। हाँ, लेकिन इस देखो कहते हो मैं, जैसे ही वो खाना अंदर जाता है तो वो मैं कैसे बन जाता है। हाँ, ऐसे कैसे, बिल्कुल कि मैंने खाना खाया, मैं खा रही हूँ खाना। हाँ, थोड़ा सा यही है। आप वृद्ध मतलब बुढ़े होना चाह रहे हो या खुद ही हो रहा है, ये और बताओ। खुद ही हो रहे हैं, बुढ़ा तो खुद ही हो रहे हैं। तो अगर सब आपके हिसाब से चले तो ये रोक क्यों नहीं पा रहे हम? हाँ, क्यों नहीं रोक पाते हैं, बिल्कुल। यानी करने वाला कोई और है। पहले तो अपने को कर्तापन हटा के ना ये समझो कि कोई और है जो कर रहा है, जो स्वतः स्वचालित है। इसको समर्पण कहते हैं। आपने समर्पण पर का भी प्रश्न पूछा ना। हाँ जी, इसको समर्पण कहते हैं। वाह। और समर्पण कौन करेगा? यही जो अपने को मैं स्वयं दीप्ता मानती है, ये करेगी समर्पण। मतलब स्वयं के प्रति समर्पण। आपने देखिए, स्वयं के प्रति नहीं, स्वयं का समर्पण होगा, स्वयं का समर्पण होगा। वो कहेगी मैं हुई नहीं, ये तो स्वतः स्वचालित है। स्वयं का समर्पण। बहुत खूबसूरत बात आपने इसको आज सामने रखा है। स्वयं का समर्पण हमें करना है, किसी शरीर देह मान अहम का जो हमने मान रखा है, इस नाम रूपी मिथ्या को, इसका समर्पण वास्तव में ये है समर्पण। ये समर्पण है जब इसको आप हटा दो, ये जिसको मैं मानते हो, ये मैं है ही नहीं। देखो खाना आप नहीं पचाते, दिल आप नहीं धड़क रहा आपका, एक देह को प्यास लगता है, आप पानी पी लेते हो, कहते हो मैं पी रही हूँ। अरे तुम कहाँ पी रहे हो, देह पी रही है। वो कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान, वो है ये मैं। और ये पोजीशन करके बैठा है। हाँ जी, बस इसी ने पोजीशन कर लिया है और सारा इसी से। और इसको सत्ता आपने दी हुई है। हाँ, हमें जी बिल्कुल हमने ही दी है इसको सत्ता, तभी तो ये दृढ़ हो रहा है। जहाँ हम स्वयं सत्ता देते हैं वहीं सारी आ जाता है सारा। लेकिन जैसे ये थोड़ी सी पिक्चर अभी समझाई गई ना, और इसमें आपको क्या अनुभव हुआ, ऐसा ही अनुभव होता है बस वो समझने में। बस हाँ जी, आपने बस मैंने अनुभव की कि कैसे अनुभव करे, पर ऐसे ही अनुभव होगा अगर। हाँ, और दूसरी बात ये कि कुछ पाना नहीं है, पहले से वो आप हो। बस एक भ्रम हो रखा है कि ये देह में हूँ, और देह के अंदर हमेशा अपने को देखो कैसे कहते हो आप, देह के अंदर आप खुद ही जनरल लोगों से देखो तो वो मैं देह को मानते हैं। हाँ जी। लेकिन बुद्धि के अंदर है ये देह, और बाकी जो जगत दिख रहा है वो भी बुद्धि के अंदर है। लेकिन अपने को अलग करते हैं देह से, काटते हैं और जगत को अलग समझते हैं। जगत को अलग समझते हैं जी शरीर। हाँ, जो मैं और दोनों को सत्ता स्वयं देते हो आप, सामने जगत को भी और अपनी देह को भी। बिल्कुल, हम ही देते हैं सत्ता जी। जगत अलग है, ये संसार अलग है, ये शरीर अलग है, हम ही सत्ता दे रहे हैं ये। अब एक बात और बताइए, अगर नदी, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र में मिल जाती है, फिर वो गंगा कहाँ गई? नहीं, उसी के साथ विलीन हो गई, उसी में एक हो गई वो तो। हाँ, ऐसे ही है। जब मैं समझ में आ रहा है ना, जिसको देखो मैं कह रहे हैं, इसी मैं को बाधित हो जाता है तो ऐसे ही हो जाता है, वो स्वतः समर्पित हो गया। एक ही है। आपने ये बताया कि अगर वो नदी वहां जाकर मिल गई तो फिर कहाँ गई, तो वो एक ही है। हमने अलग अलग मान लिया है कि जी सागर हो गई। जी बिल्कुल, वो हम लहर और सागर। एक चीज और, अब एक चीज और ध्यान देना, वो नदी बनी कैसे थी गंगा? अब ये बताओ। उसी सागर से सूरज तपा और बादल बन करके आके पहाड़ी में, जहाँ गंगा सागर, जो वो गंगा सागर कह रहा हूँ, सॉरी गुरु, वो गंगा का गोमुख बोलते हैं उसको,
हिमालय में, इधर हम्म। पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां जाके वो वर्षा हुई, जी जी उसी सागर का पानी वहां गया। बिल्कुल, वो उसी प्रोसेस जी, वो भाप से बादल बने, बादल से वहीं जाके वो हाँ। बरसा, और बिल्कुल वर्षा, और वही फिर वही पानी फिर वो नदी बन करके फिर उसी में मिल रहा है वापसी आकर। फिर उसी में मिल रहा है। और हम हैं जो अलग अलग देखते हैं, प्रक्रिया को पकड़ते हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ना, ये इसमें जो गंगा बनी, बादल बने, बिजली बनी, बारिश बनी, ये अलग अलग नहीं है, वही सागर का कमाल है जी, उसी सागर का कमाल है। लेकिन हम अलग अलग देखते हैं ना कि बादल आए तो अब बारिश होगी, बिजली कड़की तो अब बरसात होगी। जी हाँ। अब एक बात और बताइए, बादल बोलता है कि मैं बादल हूँ, या आप बोलते हैं? हम हाँ हम बोलते हैं, बादल कभी नहीं बोलता है। गंगा बोल रही है क्या? गंगा बोल रही है मैं गंगा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बोल रही ना? नहीं जी, वो तो सागर है, उस पे लहर उठती है। ये इसी को मान्यता और धारणा कहते हैं। ये मान लिया है आपने। आपके सामने टेबल रखी है, वो टेबल नहीं बोल रही है मैं टेबल हूँ। हाँ जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल समझ रही हूँ। और सारे कार्य सहज हो रहे हैं। उसी गंगा से कितना हरियाली फैल रही है, उस हरियाली से कितनी सब्जी फल फ्रूट आ रहे हैं, वो आप खा रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं मैं स्वयं दीप्ता हूँ। स्वयं दीप्ता कहाँ से आ गई? अरे जो खाया वही तो हुई ना। जी, स्वतः तो स्वयं दीप्ता कहाँ से आई? हाँ जी, कहाँ से आ गया स्वयं दीप्ता? कहाँ से आ गया? ये नाम कहाँ से आ गया? ये जैसे रूप जैसे 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 एक नदी को गंगा मान लिया, ऐसे ही एक देह को स्वयं दीप्ता मान लिया और उसको मैं कहने लग गए। हम जगत की मान्यता तो हटाना चाहते हैं और स्वयं को हटाते नहीं, इसीलिए ज्ञान नहीं होता है, समझ आता और ना समझ आता है। बिल्कुल सही बोला आपने कि हम बिल्कुल जगत की मान्यता को हटाना चाहते हैं, लेकिन देह की मान्यता को हम हमारी नजर वहां जाती नहीं है, और हम उसको पकड़े रहते हैं, और हम सारा सब कुछ पाना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन फिर भी अटक जाते हैं, क्योंकि हमने ये जब तक नहीं छूटेगा देह हम, तब तक कुछ भी नहीं होना है। एक छोटा सा बात और बताना, साधना को भी आपने बोला, चलो हाँ, साधना को लेकर एक मेरा प्रश्न आपसे है। साधना ये देह करती है या स्वयं दीप्ता करती है? अब तो ना तो देह है ना स्वयं दीप्ता करती है। देखिए, अगर हमें नहीं, आप समझो, साधना देह करती है या स्वयं दीप्ता के कहने से देह करती है? चलो ऐसे समझो। नहीं, जब स्वयं दीप्ता इंस्ट्रक्शन देगी तब करता है वो देव। क्या स्वयं दीप्ता है? अब ये प्रश्न। हाँ, तो स्वयं दीप्ता तो है ही नहीं जी। तो फिर ये साधना कर कौन रहा है? फिर वो कौन है? हाँ, वो कौन है? मेरे देखिए, ये साधना जो आया ना, ये मैं प्रश्न था मेरा, मैंने लिखा नहीं, मैंने बोला नहीं कि साधना कौन करता है। जब सब कुछ तय है तो फिर उस साधना का प्रयास क्यों करते हैं? जो बिन बुलाया मेहमान है वो करता है, वो है ही नहीं, तो कैसे साधना होगी फिर? अब बताओ, साधना कौन करे? स्वयं दीप्ता तो है नहीं, साधना करे कैसे फिर वो देह? जबकि देह को तो कमांड स्वयं दीप्ता दे रही थी, उसको तो हमने हटा दिया है। अब बेचारे देह को कष्ट देते हो तुम, उसे बैठाओ 4-4 घंटे ध्यान में, नाम राम भजन करो, नाम करो, जप करो, ये करो वो करो, देह की तो गलती ही नहीं है। गलत तो, और इसीलिए इसका परिणाम भी नहीं आता है, मतलब इतनी साधना करने के बाद में भी। और कमाल की बात ये देखो, ये जो स्वयं दीप्ता है ना, इसी को प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं, प्रतीति इसी को कहते हैं, प्रतीति, प्रतिभाषिक सत्ता। अगर प्रतिभाषिक सत्ता कमांड ना दे तो व्यवहारिक सत्ता होनी चल नहीं पाएगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। अगर ये कमांड ना दे स्वयं दीप्ता तो कैसे हो? संभव ही नहीं है कुछ होना। फिर अगर मान लीजिए हमने खाना खाया, रोटियां खाई, तो ये देह जैसे ही रोटी खा लेती है तो फिर ये मैं कैसे हो जाती है जी? वो रोटी रहनी चाहिए थी ना। हाँ, ऐसे भी अगर आम बात करें तब भी रोटी रहनी चाहिए थी जी। हाँ, अगर इस शरीर को 10 दिन 15 दिन 20 दिन खाना ना मिले तो ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये स्वयं दीप्ता बची रह जाएगी, यही अगले जन्म के लिए फिर जाएगी। बात समझ आई? जी, बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल स्पष्टता से समझ आ गई मुझे। और ये स्वयं दीप्ता भी समझ लो ये क्या है, ये भी थोड़ा सा इस पे भी डालता हूँ। हाँ। आप अपने बचपन को याद करके बताइए, सबसे छोटा आपको कब का याद है कि मैं जब से हूँ, मैं हूँ, ऐसा कब से आपके अंदर, कब से याद है आपको कि मैं हूँ, मैं स्वयं दीप्ता हूँ? हाँ जी, मतलब जी, संसार में मतलब समझा मैंने, जब मैं
स्कूल जाने लगी है ना। कितने साल के? 4 साल, 5 साल? हाँ, 5 साल समझिए। चलो 5 साल के अब ये बताइए कि जब आप 2 साल के थे तब थे या नहीं? तब भी थी। स्वयं दीप्ता कहाँ थी फिर? तुम तो थे। तुम हाँ। कौन? वो शुद्ध, जो जिसका कटाव नहीं हुआ, जिसका छटाव नहीं हुआ, जो नहीं बटा है, जो सीमित नहीं हुआ है, जब तुम थे। लेकिन फिर कॉमन बिलीफ सिस्टम ने आपको कहते कहते स्वयं दीप्ता बना दिया एक स्त्री बना दिया, एक उसमें विचारों का एक झुंड बना दिया। फिर आप जब से ही जानते हो ना, जब से उससे अलग हुए हो, उस तत्व से तभी से अलग हुए हो आप। जी, वो अबोधता, मतलब तब भी हम थे वो तत्व, जब समझ है ना वो। लेकिन ये सारा नाम रूप जब मतारोपण जब होता है हाँ, लेकिन जब आप अबोध थे, लेकिन अब इस बात को जो समझा रहा है, इसी को बोध कहते हैं। वही बोध हो जाता है, वही जो जब थे। और ये मरने से कौन डरता है? स्वयं दीप्ता या वो जो बचपन में 2 साल की थी, वो कौन डरता है? दोनों में स्वयं दीप्ता डरती है। अब है तो नहीं, दीप्ता तो है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं है ही नहीं। स्वयं दीप्ता तो है ही नहीं। देख लो, बह किससे है उसे फिर? जब वो है ही नहीं तो उसे बह किससे है? आज चला ये उठ ही गया है प्रश्न। तो इतने डरते क्यों है मृत्यु से, जबकि ये मृत्यु तो इतनी अटल सत्य है। सभी जानते हैं कि एक दिन तो मरना ही है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मरना तो है। इस देह का देह तो खैर हम समझ रहे हैं। नहीं, आप अभी भी नहीं समझे। मरना तो है, ये भी कहना सही नहीं है। जो कह रहा है ये, वो कौन है? एक 6 महीने के बच्चे के बगल में सांप रख दो तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं, उसको वो तो खेलेगा उससे। डरेगा क्या? नहीं डरेगा। उसके अंदर कोई मरने वाला ही नहीं आया अभी। हाँ, आया नहीं जो मर सके। वो प्रकृति के साथ एक है। वो बच्चे उस सांप को उठा के मुंह में भी डालेगा, आराम से खेलेगा, और डरेगा नहीं, निडर। और उसे अगर सांप ढक लेगा, रोएगा भी और मर भी जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर गया। हाँ, उसे पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल। लेकिन एक स्वयं दीप्ता के बराबर में अगर सांप रख दें तो डरेगी, चिल्लाएगी, पुकारेगी। और जो है नहीं वो डरेगी। जो है नहीं वो डरेगी। हाँ, यही मजाक चल रहा है जिंदगी के साथ। इसी बात को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा को याद रखा जाता है। ये क्या है समझे लोग, और जो इस बात को समझा देता है उसे गुरु बोल देते हैं व्यवहारिक भाषा में। बाकी गुरु तो वो एक ही है जिससे सब संचालित हो रहा है। जो कालातीत है उसे काल में बांध के हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। हाँ, हमारे इस अज्ञान को जो हटा देता है वो बाकी वो गुरु ही होते हैं। फिर वही अगर आप वही 2 साल की स्वयं दीप्ता हो जाओ तो अब उसी फील को एक बार लाकर देखो, क्या ये जगत रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब बोधता में नहीं, अब तो बोधवान हो गए, अब तो समझ में आ गया आपको। अब तो जब तो अबोध थे, जब तो अबोध थे, अब हाँ, लेकिन फिर अभी हाँ, अब तो समझ आ गया, तो हम फिर उसी स्थिति में नहीं जिएंगे। हाँ बिल्कुल, जियो, अभी जियो, अब तो जी सकते हो, समझ आ गया तो ये जब बिल्कुल शाब्दिक ज्ञान हो गया, ये है ना, तो ये रहेगा। जब तक ये बोध नहीं आता है तब तक है ना, आपने कहा ना कि वो बच्चे की तरह अबोधता में नहीं जी पाएंगे, वो जीवन में नहीं। ये सब बातें ठीक है, लेकिन आप ये बताओ, जो लोग इतने फंसे हुए हैं साधना में, हाँ, और इतने रत हैं, इतना इसको अभी मैंने आपके साथ खाली चिंतन ही तो किया है। हाँ जी। तो आप जब ये बात समझ रहे हैं, हाँ, तो इसे समझने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी क्यों है? यही मेरे भीतर भी बार बार ये सवाल आता है कि इसको समझने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है सभी को। और कहते हैं उसको सहज है, और होना पड़ता है उसके लिए असहज। साधना करो, ये करो, वो करो। हाँ? इतनी साधना, इतना प्रयास, क्या क्या नहीं करते हैं, मतलब इतनी सहज बात के लिए या सहज होने के लिए जो हम पहले से ही हैं। बस एक चीज चाहिए, जब उतरता है ये हृदय में, क्या? जिज्ञासा बल। जिज्ञासा जी। अपने आप को जानने की इच्छा जिसमें नहीं हो ना, अगर वो मैं तो अदर चीजों को दे रहा है और वैराग्य उसमें है नहीं, मान लीजिए वो अन्य चीजों को पकड़े बैठा है और इसको सेकेंडरी कर रहा है, तो फिर नहीं आएगा वो समझ, कभी भी नहीं आएगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सत्य कही है कि जिज्ञासा, रुचि, जानने की इच्छा, जब तक ये नहीं आएगा किसी भी साधक में या किसी में भी, ये तब तक नहीं होने वाला है। चाहे गुरु या चाहे सामने वाला कितना ही बता दे
कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक स्वयं की इच्छा नहीं, जिज्ञासा, मुमुक्षुता नहीं हो, तब तक नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जिज्ञासा बल बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है जिज्ञासा। और फिर वो जब समझ लेता है इस बात को, तो वो जैसे फूल होता है ना, फूल उसके पास कोई भी जाए वो सबको सुगंध ही देगा। ऐसा नहीं सोचेगा वो मैं इसको दूं और इसको ना दूं। बिल्कुल सही बोला आपने कि ऐसे ही जो सच्चा जो इस बात को समझा है, वो जो भी उसके पास आएगा इस बात को समझने, वो तुरंत उसका फायदा मिलेगा उसको। खुशबू वहां तक पहुंचेगी जो उसके पास आएगा, उससे होकर जो गुजरेगा उस खुशबू की महक आनी ही आनी है, उसको छूनी है वो। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपने एक लक्षण बताया है कि अगर कोई समझना चाहे अपने स्वयं को कि ये खुद के भीतर हुआ या अज्ञान हटा है या नहीं, तो वो खुशबू खुद स्वतः अपना आंकलन कर सकते हैं, कोई भी साधक इस चीज। ये आपने तो बहुत सारा आपने सामने सब कुछ रख दिया है, सारा सार ही बता दिया है एक्चुअली आपने छोटे से इस संदर्भ में वार्तालाप। अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। हालांकि मैं भी आपको जानती नहीं हूँ, और तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ बताएं। अनंत काल से ऐसे ही भोगों में भटकता हुआ अज्ञानी, जैसे खंड खंड चीजों को पाने की कोशिश करता हुआ आज इस स्वप्न तक पहुंचा और इस स्वप्न में जाके रियलाइज हुआ कि स्वप्न ही नहीं है। तो ऐसे अनंत यात्रा सभी की चल रही है। ये जो हम तुम बात कर रहे हैं, हर कोई नहीं करता है और ना समझता है हर कोई इन बातों। अगर इस देह को लेकर कहें तो अभी 2022 से इस मार्ग में आया था, अचानक से उठ गया मन में भाव। हरिद्वार जाता था, गीता कुटीर आश्रम है, वहाँ जाता था, तो वहाँ पर एक लाइन लिखी थी, मन से चिंतन ब्रह्म का, दे करे सत्कर्म, वाणी सद भाषण करे, यही मानव का धर्म। पत्नी वहाँ ले जाती थी। मैं खुद भी नहीं गया कभी वहाँ, पत्नी के थ्रू गया। अच्छा। हाँ। क्योंकि पत्नी को वहाँ पर हमारे ससुर सेवा में थे, तो इस वजह से पत्नी मुझे ले जाती थी। तो 2-3 बार मैं गया भी उससे पहले, जा तो 2020-19 से रहा था, लेकिन 22 में जाके एक डीप में चला गया चिंतन। फिर उनकी लाइब्रेरी में चला गया, वहाँ से उनकी गीता ज्ञान सागर एक पुस्तक खरीद ली। फिर उसमें पढ़ा कि सत्ता 3 तरह की होती है, 3 तरह का देख रहे हैं हम जीवन में जो चीजें चल रही हैं। फिर उसमें इन डीप जाता रहा और फिर धीरे धीरे पता नहीं कब क्या हो गया, कैसे पता ही नहीं चला, ऐसे ही। मतलब ये अभी आपने तो बताया कि अभी ये आपने अभी हुआ है ये आपका कुछ, लेकिन आपका चिंतन मनन तो बहुत गहरा है। जब आपके वीडियोस मैंने सुने हैं तो इतना गहरा अध्ययन, इतना गहरा, आपको इतनी गहराई कैसे एकदम से आ गई आपके भीतर? मतलब या तो मतलब कुछ लोगों के पास गया भी तो उन्होंने बातें बताई, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। फिर प्रश्न उठा कि इसको समझा कैसे जाए। एक जो भी साधक इसमें आता है, आपको ये तो मालूम ही है, एक बार को एक लगन लग जाती है कि अब मेरे को ये बात समझना है, कुछ भी है चाहे इसको पूर्ण करना है। तो उस दौर से आप गुजरे भी होंगे। एक मन में वो बहुत हलचल होती है, विचलन, दिन रात्रि यही तड़प रहती है, यही व्याकुलता रहती है कि कैसे उसको समझ लूं, क्या कोई मिल जाए, कोई बता दे जी। तो मैंने फिर एक आइडिया मेरे को आया, उसी समय एक विचार आया कि जितने भी साधु संतों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, क्योंकि जिनके पास जा रहा हूँ वो अलग अलग बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो पहले उन पुस्तकों को खरीद लें और उनसे आकलन किया जाए, उनको पढ़ा जाए। तो फिर करीब 2 साल इन डीप उनको पढ़ा, अलग अलग जब वो, और फिर उस समय में ये ध्यान वगैरह जैसे सब लोग भटकते हैं, मैं भी भटका, मैंने भी बहुत ध्यान किया, बहुत अनुभव हुए, बहुत दिव्य अनुभव हुए। क्या हुआ बस बताऊंगा तो मजाक लगेगा, छोड़ो उन बातों को। तो कहने का मतलब चिंतन वो चलता चला। साथ में सबसे अच्छा ये रहा कि सदग्रंथ चलते रहे मेरे साथ, जब मैं ध्यान करता रहा तो मुझे भटकाव का कहीं पर भी जैसे लगता तो उससे कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन मुझे मिली, उसी समय कहीं ना कहीं से वो हो ही जाता मेरे लिए अरेंज। जैसे कहते हैं वो गुरु तत्व हर जगह है, कुरुक्षेत्र आप कहते हैं। हाँ जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं से वो समझा ही देता है, अगर उसको समझाना है किसी को। बिल्कुल सही बोला आपने, कहीं ना कहीं से वो क्षेत्र, वो गुरु तत्व उसके सामने लाकर रख ही देता है। ऐसे ही बस लगे अब ये 4 साल हो गए, इस साल इस मार्ग में। बाकी आप ही से पता चलता है मुझे, आप ही लोगों से, कि मेरा चिंतन इतना डीप है,
वरना मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चिंतन और होना चाहिए। ये तो बस ये जिज्ञासा है, ये और आपने बस पहले भी कोशिश कहा। ये रहती है कि सार बात हाँ। इतनी सहज होने के बाद इतनी जटिलता दी गई है ना कि भटक रहे हैं लोग, अनंत लोग भटक रहे हैं इस चक्कर में। तो उसको इतना कठिन कर दिया है। जो चीज एक सहज चीज है, अब फूल को खिलने के लिए क्या प्रयास करना है बताओ ना, कितना प्रयास करता है वो? स्वतः वो खिलता है, वो तो सतह हो रहा है ना, स्वतः खिलता है। हम साधना कर रहे हैं, तो हम ध्यान कर रहे हैं, हम तंत्र कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हम। तो अभी शुरुआत जो आम संसारी, चलो अब कुछ नहीं जानता, अब चलो या हम, आपने ये बताया कि हम हैं, ये मैं को मैं मत मानो, लेकिन उसको तो ये नहीं समझ में आएगी अगर कोई सुनेगा। आम संसार ये तो ठीक है, जो आध्यात्म है, गुरु से जुड़ा है, एक मार्ग में है, तो वो आसानी से समझ लेगा। लेकिन अगर आम संसारी, तो फिर वो कैसे समझ? कुछ साधना, कुछ करना नहीं होगा उसको समझने के लिए। मेरा अनुभव कहता है वो जल्दी समझ लेता है, और जो साधना में उसकी मान्यता इतनी दृढ़ है उसको समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। मेरा अनुभव कहता है, मैंने कई अनजान लोगों से जो इस मार्ग में भी नहीं थे उन लोगों से बात की, सहज बात समझ आ गई। जो क्योंकि वो खाली हैं भीतर से, इसलिए वो समझ जल्दी जाते हैं, पकड़ लेते हैं बात को। और जिसके पास ज्ञान है वो और उस मतलब खोजबीन में वो फंसा रहता है, मान्यता। वो तो खूंटे से बंधा है ना, खूंटे से बंधा है वो। जी, ये बहुत आपने गहरी बात बताई है आज यहाँ पे। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है, जिसको सहज सबको जान, जो इस मार्ग में नहीं है, मैंने ट्राई करके देखा है ये सब भी, उसको जल्दी समझ आ गया। और जो मार्ग में है उसे समझाना, उसकी मान्यता इतनी दृढ़ है कि वो उसका हमेशा प्रश्न ही समाप्त नहीं होता। प्रश्न ही समाप्त नहीं हो, एक प्रश्न समाप्त होता है तो दूसरा शुरू होता है, दूसरा समाप्त तो तीसरा शुरू हो जाता है। इसी प्रश्नों में उलझा रहता है। बहुत आपने मार्मिक बातों को सामने रखा है। आपने समर्पण है, या इस ज्ञान के बारे में, या गुरु के बारे में, या मैं के बारे में। अगर आप एक समर्पण के लिए एक और आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा। मान लीजिए आपका घर है जी, वो आपने बेच दिया। हाँ जी। अब आपका कितना लगाव होना चाहिए? अब वो तुड़वा रहा है उस मकान को जिसने लिया, कितना लगाव होना चाहिए उसके प्रति? देखिए, लगाव होगा है। हाँ, नहीं होगा। आपको उसकी कीमत मिल गई ना। ये सही है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। कीमत मिल गई तो फिर कोई लगाव नहीं होगा ना। नहीं, रत्ती मात्र भी नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपने इस मैं को समझ लिया, ये स्वयं दीप्ता जो बनी हुई है, ये देह को जो मैं बन रही है, अगर इसको समझ लिया और ये मैं नहीं हूँ, सही से समझा, तो खाली नेति करने से कुछ नहीं हो रहा है, समझना है इस बात को। और जब समझ लिया तो ये ऐसे ही होगा जैसे दूसरे को मकान दे दिया, तब निश्चिंतता आ जाएगी। इसको समर्पण। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत सुंदर। एक घर के एग्जाम्पल से जो आपने समझाया ना कि ये नेति विधि से नहीं, ये वाकई जब आप उसको वाकई अंतस में आपको ये जान लोगे, तब स्वतः ही सारी चीजें हो जाएगी। जब उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है तो बिल्कुल हमें तो कोई चिंता नहीं, हम निश्चिंत हो जाते हैं। सही बात। ऐसे ही मृगमरीचिका का जल का एग्जाम्पल शास्त्रों में दिया जाता है। वो जल हम देखते हैं, दिखता है दूर से, लेकिन पीने के लिए भागे, एक बार गए, चलो पीने, पी लिया है, मिलेगा वो पीने के लिए? नहीं, वो तो अमृत तृष्णा है, वो तो नहीं मिलेगा। वो तो हमने भाषित किया उसको कि वहाँ जल है। अच्छा, फिर से उसी स्थान पे आ गए, फिर वो नजर आ रहा है, फिर भागोगे, कहोगे भाई छलावा है, मत जाओ। जो आपकी बात मान लेगा वो तो परेशान नहीं होगा, लेकिन जो आपकी बात नहीं मानेगा वो फिर भटकेगा। ऐसे ही भटक रहे हैं साधक। और जो मान लेगा वो लग जाएगा, भाई सही कह रहे हैं, छलावा है, फिर जाएगा ही नहीं। क्योंकि रात को तो ये दिखता ही नहीं। यहाँ पे कुछ दिन में जब सूरज निकलता है तभी दिखता है। ये उसको टेक्निक से, युक्तियों से समझा देगा जो छलावा समझ गया है उसको। जी, सही छलावा है। एक बार अगर वास्तविकता से समझ में आ गया तो दोबारा कोई नहीं जाएगा वहाँ। हाँ बिल्कुल, वास्तविकता से अगर समझ आ जाए, वास्तविकता से समझ आ गया तो वो फिर मौन ही हो जाए। मतलब मुझे लगता है कि फिर हकीकत में मौन आ ही जाता है भीतर। अगर वास्तव में कुछ जिसने भी समझा है ना, फिर वास्तव में उसके भीतर मौन आएगा। हर चीज से उसका एक आसक्ति नहीं होती है, लगाव नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, चाहे अध्यात्म हो चाहे संसार हो, फिर वो वास्तव में नहीं होगा। हाँ जी,
जी, बहुत आपने बस आपने सारा सब कुछ बता दिया है। जो भी मेरे प्रश्न थे आपने तो सारा बहुत सरलता से और बहुत सुंदरता से, सूक्ष्म रूप से, सारे दृष्टिकोण से आपने उसको सामने रखा है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके। बहुत सारी चीजों को मेरे भीतर भी, मुझे भी क्लैरिटी आई। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि और कभी फिर मैं चाहूंगी आपसे वार्तालाप करूं मैं, और भी ऐसे सुंदर सुंदर संदेश सभी साधक और उनके लिए उपयोगी हो, यही प्रयास है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आप सभी को भी इस वार्तालाप से जरूर कुछ न कुछ उपयोग होगा। तो पन्ने बदलते रहेंगे, कहानी चलती रहेगी। जो खो गया है वो सबक था, जो पास है वो जिंदगी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी, आपने इतना समय दिया मुझे और सुंदरता से आपने सब बहुत सारी चीजों को समझाया। तो फिर से आपसे मैं जुड़ूंगी। प्रणाम और धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम।